नमस्कार दोस्तों। आज हम कुंडली के 8वें भाव पे चर्चा करेंगे कि कुंडली के 8वें जो भाव है उससे क्या पता लगता है और उसको हम कुंडली में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुंडली का 8वां भाव है, क्योंकि ये लग्न है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठवां भाव हो गया। तो 8वें भाव में दुर्घटना दुर्घटना ये भाग्य का है, 9वां स्थान भाग्य का है, तो ये 9 से 12 हो गया, तो ये दुर्भाग्य भी हो गया। दुर्भाग्य हो गया तो ये मृत्यु भी है, 8वें स्थान में मृत्यु भी मानी जाती है। और जितनी भी परेशानी है, जितनी भी रुकावटें हैं, परेशानी है, वो 8वें भाव से मालूम चलता है। रुकावटें, परेशानी, और ये रोग का भी स्थान है। सर्जरी, शल्य चिकित्सा और हिडन चीज, जितनी भी गुप्त जो चीज़ें हैं, जितनी भी ज्ञान की बात है जो गुप्त है, वो भी 8वें स्थान में मानी जाती हैं। जैसे इतिहास हो गया, या मानव का विकास हो गया, या ज्योतिष जो हो गया, या तंत्र मंत्र या जादू टोना जो भी है, वो भी 8वें भाव से ही देखा जाता है। और 8वें भाव में एक चीज़ और है, जो गढ़ा हुआ धन या पैतृक संपत्ति और दहेज या पीएफ, इंश्योरेंस मनी या लॉटरी, ये भी जो है 8वें भाव में आती है। अब गढ़ा हुआ धन या पैतृक संपत्ति, गढ़ा हुआ धन जैसे ज़मीन से तेल निकालना, या ज़मीन से सोना निकालना, कोयला निकालना, ये जो गढ़ा जो हुआ धन है वो 8वें भाव में देखा जाएगा। पीएफ जो है, या इंश्योरेंस मनी है, लॉटरी है, दहेज है, या पैतृक जो संपत्ति है, उसमें क्या रहेगा, इसमें जितना ये धन देता है उससे ज़्यादा समस्याएं पैदा करता है। जब तक आपके साथ में कुछ समस्या नहीं होगी, जब तक वो चीज़ आपको मिलेगी नहीं। जैसे पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति कब मिलेगी, जब पिताजी के गुजर जाने के बाद ही अपने को पैतृक संपत्ति मिलेगी। दहेज है, दहेज बोलो तो जब विवाह होगा तभी हमको दहेज मिलेगा। इंश्योरेंस मनी है, जैसे गाड़ी है, या तो वो चोरी हो जाए या तो फिर उसके साथ में दुर्घटना हो जाए, तो ये हमको इंश्योरेंस मनी मिलेगी। लॉटरी, पीएफ है, पीएफ बोले तो जैसे काम, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, अगर हमारा काम छूट जाए तो हमको पीएफ जो फंड वो मिलता है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एक साथ तो होंगी नहीं। अब इन सारी चीज़ों को हम 8वें स्थान में कैसे इसका प्रयोग होगा, कैसे हम इसको कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो हम पहले दुर्घटना की बात कर लेते हैं कि दुर्घटना जो है वो कैसे होगी। तो दुर्घटना की बात करते हैं तो ये जो है मैं हो गया, यानी दुर्घटना जो है मेरे साथ में होगी। तो एक हो गया, यानी मेरे साथ में दुर्घटना होगी तो मैं हो गया। सुख सुख का दुख होगा, तो इसलिए 4 हो गया। 8 ये दुर्घटना है, और 12 ये नुकसान। तो ये हो गया दुर्घटना। ये जो कॉम्बिनेशन है ये दुर्घटना का हो गया। अभी रुकावटें, मृत्यु कभी होगी, मृत्यु अपने साथ में होगी। तो 1 6 8 और 12, 1 6 8 12 प्लस इसमें बादल।
जब इसमें बाधक आएगा यानी एक मृत्यु मेरे साथ में होगी, 6 8 12, क्योंकि ये 8 और 12 मृत्यु का है। और इसमें जब बाधक की दिशा महादिशा अंतर्दिशा आएगी तो हमारे को ये मृत्यु होगी। मृत्यु का हो गया। अभी बात करते हैं शल्य चिकित्सा की। तो शल्य चिकित्सा अपने साथ में होगी तो 1 6 8 12 ये शल्य चिकित्सा होगी। अभी इतिहास की बात करते हैं, या मतलब इतिहास हो गया, मानव विकास हो गया, या ज्योतिषी हो गया, जो आपको फ्यूचर के बारे में बताए या आपको ज्ञान दे, उसके बारे में जो बताए, तो ये ज्योतिष का जो है, ज्योतिष बोले तो एजुकेशन से संबंध रखता है। तो एजुकेशन की जो हाउसेज हैं वो 4 5 9 11 प्लस इसमें 8 आए। और शनि और केतु, शनि और केतु जब आएंगे तो वो आदमी को, क्योंकि 4 5 9 11 जो है ये एजुकेशन के हैं, आदमी को इंटरेस्ट होगा, प्लस उसमें 8 आ जाए और शनि की या केतु की अंतर्दशा भुक्ति के अंदर जब पीरियड चलेगा तो उसको जो है ज्योतिष में जो है ज्योतिष में उसको इंटरेस्ट होगा। अब बात करते हैं गड़ा हुआ धन या पैतृक संपत्ति। तो पैतृक संपत्ति कब मिलेगी? मेरे को मिलेगी। तो क्या हो गया? 1 हो गया, 8। अब उसके लिए 8, क्योंकि 8 जो है पैतृक संपत्ति का है तो उसमें 8 आना चाहिए। अब उसका गेन होना चाहिए, तो ये 11 है, जो ये 11 जो है वो गेन का है। तो ये पर ये पैतृक जो संपत्ति है वो आपको परेशानी के बाद ही मिलेगी। जैसे आपके पिताजी हैं, वो चले जाएंगे, उनका देहांत हो जाएगा, तो ही वो आपको पैतृक संपत्ति का ये लाभ होगा। और इंश्योरेंस मनी है, इंश्योरेंस मनी या लॉटरी, ये भी 8 11। पीएफ है वो भी 8 11। दहेज का है, दहेज क्या है? दहेज यानी दहेज का जो है वो विवाह होगा तभी दहेज मिलेगा। तो विवाह का क्या कॉम्बिनेशन है? 2 7 11, इसमें प्लस 8 है, तो ये दहेज का हो गया। तो उसको दहेज में बहुत सारा धन मिल सकता है। तो ऐसे करके नहीं, ये हमारा जो 8वां जो भाव है, इससे हम पता कर सकते हैं कि हमको दहेज मिलेगा या पैतृक संपत्ति हमारे पास में मिलेगी, या गड़ा धन, पीएफ, इंश्योरेंस मनी है, लॉटरी है, ये क्या हमारे साथ में घटना घटने वाली है, या मतलब दुर्घटना होगी, कि दुर्भाग्य है, कि मृत्यु है, कि रुकावट है, क्या परेशानी है, इससे हमको इसमें कुंडली में देख सकते हैं, बता सकते हैं। और जैसे अभी ये है, अभी यहाँ मेष लग्न है, यहाँ का स्वामी और मंगल यहाँ पे बैठ जाए तो ये हो गया 1 8 11। तो ये क्या हो गया? पैतृक संपत्ति, या मतलब, और इसमें एक चीज और है, मतलब फ्री का जो पैसा है, जैसे मान लो
आपको दोस्तों से हेल्प मिलना, यानी आप बीमार हैं, चल चिकित्सा, आपको चंदा लेना है, तो ये भी यहीं से आएगा, यानी चंदा। चंदा लेना, चंदा लेना कैसा, जैसे मान लो आपको जैसे कोई उत्सव है या कुछ है, या हमारे साथ में कोई बीमारी है, हमको बहुत बड़ा रोग है, कुछ है, तो अगर आपके कोई रोग है जैसे कैंसर है या कुछ भी है, वैसे बड़ा रोग है, और आपको पैसा जमा नहीं हो रहा है या कहीं से नहीं मिल रहा है, अगर आपको लोगों से अगर पैसा फ्री अगर पैसा लेना है, चंदा लेना है, तो वो आपको इसी से लेना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो आपको वो जो है चंदा आपको मिल जाएगा। अगर ये योग नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरे को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।